हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 RS अग्रवाल का चैप्टर 1B का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इस वीडियो में कराऊंगी। बच्चों, अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, क्वेश्चन में पूछा है कि मल्टीप्लाई, है ना, किसको किसको मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई लिखा रहा है और क्वेश्चन में देखो दिया है 16/9। देखो, बाय डिवाइड में भी लिखा रहता है, मल्टीप्लाई में भी, लेकिन क्योंकि मल्टीप्लाई ऊपर लिखा है मीन्स बाय का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, है ना। अब जब देखो, एक थोड़ा सा रूल समझ लो आप, जब यहाँ पर देखो कोई साइन नहीं है, दोनों प्लस प्लस के है ना, तो यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो लिख दोगे। लेकिन यहाँ देखो आप, ये एक माइनस का है ना, जब एक माइनस का होगा तो जो भी आंसर आएगा वो आपका माइनस में आएगा। जैसे 16, आप ये 18 सिक्सा करोगे, जो भी आंसर आया उसको आप माइनस में लिखोगे। ऐसे यहाँ पर भी देखो, लेकिन ध्यान रखो, जब देखो और एक चीज देखो, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आएगा। यहाँ भी 0 से मल्टीप्लाई है तो 0, और माइनस माइनस हो जाएगा तो साइन माइनस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं हर एक के क्वेश्चन आपको करके दिखा रही हूँ, ये तो मैंने आपको समझा दिया था। आप क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16/9। अब 16/9 को आप कैसे लिखोगे, यहाँ लिख दो, देखो 16 × 9 और मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 16 को जब 16 9 पढ़ोगे तो आ जाएगा 16 9 144। ये फर्स्ट हो गया। इसका देखो सेकंड, देखो सेकंड था हमारे पास 18/6 अब देखो एक साइन माइनस का है ना, तो इसको लिखोगे ऐसे 18 × और जब माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई और माइनस दो साइन हो गए एक साथ, तो इसको मल्टीप्लाई, तो इसको ब्रैकेट में लिख देना। अब 18 सिक्सा होता है आपका 108, और साइन किसका लगेगा यहाँ पर, माइनस का, क्योंकि देखो अगर दोनों में माइनस होता तो कैंसिल हो जाता, एक में माइनस है तो माइनस का साइन पुट कर देंगे हम। नेक्स्ट, अब देखो अगला थर्ड है हमारे पास क्वेश्चन 36/-11, है ना। कैसे लिखोगे, 36 × और -11 मल्टीप्लाई कर दो। 36 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे और साइन किसका आएगा, क्योंकि एक माइनस है ना, यहाँ 11 लिख दो, एक माइनस है तो साइन माइनस का आ जाएगा और आ जाएगा 396। ऐसे ही देखो उसका फोर्थ पार्ट, देखो फोर्थ है हमारे पास, इस बार मैं क्वेश्चन नहीं उतारी हूँ, डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, है ना। देखो -28 × बाय करके क्वेश्चन खुद लिख लेना, है ना, इनटू, ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस का साइन नहीं है, लेकिन लिख दोगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा, है ना। अब साइन देखो एक माइनस है तो आंसर आपका माइनस में ही आ जाएगा, यानी 28 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 392, और साइन किसका, माइनस का। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ है आपके पास -53 × 18, -53 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे, साइन किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि एक में माइनस है ना, आंसर हो जाएगा 954। मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन है इसका -35 × 0। किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आता है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसका सेवंथ पार्ट देखो बच्चों, अगर समझ में आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं सारे आपके सारे क्वेश्चंस RS अग्रवाल के मैं आपको आपकी वीडियो पे प्रोवाइड करवा दूंगी। देखो सेवंथ है हमारे पास 0 × -23, फिर वही 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आ गया, 0। देखो एट्थ पार्ट है हमारे पास -16 × -12। अब देखो दोनों माइनस हो गए ना, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। 16 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ गया 192, लेकिन साइन किसका, प्लस का लगेगा। अब नाइन्थ पार्ट देखो, इसका नाइन्थ कितना हो गया, हाँ नाइन्थ पार्ट था बच्चों, है ना। नाइन्थ पार्ट है आपके पास 105, और किसका है ये, माइनस का है, इंटू -8, फिर यहाँ देखो माइनस माइनस 2 हो गए तो साइन क्या हो गया, माइनस का कैंसिल हो गया, साइन प्लस का लग जाएगा, है ना। और 105 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 800, आपका 840। 10th पार्ट है इसका आपका
36 इंटू -50। अब फिर देखो माइनस और माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 36 को आप सबसे पहले 36 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देना है ना, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और एक जीरो, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 180 और एक जीरो अपने आप बढ़ा देना। साइन तो कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस का साइन लगा है ना। अब इसका 11th पार्ट देखो, देखो 11th पार्ट है हमारे पास -28 इंटू -1। अब यहाँ देखो 1 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आंसर आएगा, 28 1 सा 28, लेकिन साइन किसका, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर प्लस का आ जाएगा। अब इसका 12th पार्ट 25 इंटू -11। देखो साइन किसका है, एक माइनस का है ना, जब माइनस का होगा तो आंसर में माइनस आएगा, और 25 को 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 275 आ जाएगा, है ना। यही आपका आंसर हो गया। अब इसका आप सेकंड क्वेश्चन देखो, देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ये, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई करना, है ना, जैसे डिफरेंस मीन्स होता है माइनस, ऐसे प्रोडक्ट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई करना। मीन्स ये देखो 3 नंबर दिए हुए हैं, सब में देखो, सब में 3 नंबर है, तो इनको क्या करना है, आपको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। बस ध्यान क्या रखना है, अगर साइन इन सब में देखो, यहाँ एक माइनस का साइन है तो आंसर में माइनस आ जाएगा। यहाँ देखो 2 माइनस के साइन है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा। यहाँ देखो तीनों में है, जब भी ऐसे याद रखो, जब इवन नंबर होगा तो साइन कैंसिल हो जाएगा, और ऑड नंबर यानी जो 2 के टेबल में ना आता हो वो ऑड नंबर होता है, और इवन नंबर जो 2 के टेबल में आता है, जब इवन नंबर होगा तो साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। देखो क्वेश्चन आपका सेकंड है, यहाँ देखो क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 इंटू 4 इंटू -5। अब सबसे पहले तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, है ना। 3 4 हो गया आपके पास, 3 4 12, फिर इसको लिख दो, इससे क्या होगा, आपका गलत होने का चांसेस नहीं होगा, थोड़ा नंबर छोटा हो जाएगा। 12 5 60, और साइन किसका, एक लगा दिया आपने माइनस का, है ना। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट इसका है आपका 2 इंटू -5 इंटू -6। फिर यहाँ देखो इस बार 2 माइनस है तो जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, है ना। लेकिन कैसे लिखोगे, 5 2 10 सबसे पहले लिख दो और एक साइन माइनस का लगा दो, इंटू -6। अब 10 6 60, और साइन माइनस माइनस का कैंसिल हो गया, यही आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड है आपका -5 इंटू -8 इंटू -3। अब देखो 3 साइन है, यानी आंसर तो जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, लेकिन पहले इसको देखो, दोनों को खत्म करते हैं। 8 5 होता है 40, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ -3। अब 40 इंटू 3 करना है, लेकिन साइन जो भी आएगा वो माइनस में, क्योंकि एक माइनस में। आप ऐसे कर लो, देखो 4 3 12, और एक जीरो बढ़ा दो, बस यही आंसर हो गया इसका। फोर्थ पार्ट है आपका -6 इंटू 6 इंटू -10। अब यहाँ देखो दोनों माइनस माइनस है ना, 2 माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। 6 6 36, साइन माइनस का लगा दो, इंटू -10। फिर 36, साइन माइनस माइनस का तो कैंसिल हो गया, 36 1 36, एक जीरो लगा दिया, यही आपका आंसर हो गया इसका, है ना। अब इसका पार्ट 5th देखो, देखो पार्ट 5th है इसका 7 इंटू -8 इंटू 3। सबसे पहले देखो एक ही साइन है तो साइन जो भी आंसर में आएगा माइनस का आएगा। मल्टीप्लाई कर दो आप, 8 7 56, लेकिन साइन किसका, माइनस का, इंटू 3। अब 56 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे जो भी होगा आंसर, लेकिन आंसर माइनस में आएगा। मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा 168, माइनस का 168। अब इसका पार्ट आप 5th देखो, 5th हो गया, नहीं ये वाला आपका, अच्छा 5th हो गया। अब ये देखो 6th आपका है -7 इंटू -3 इंटू 4, है ना। सबसे पहले तो देखो 7 3 21, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, है ना। 7 3 आपने लिख दिया 21 इंटू 4, और 21 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ गया 84, ये प्लस में आंसर आ गया। अब इसका आप देखो, ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका।
अब इसका थर्ड क्वेश्चन आप देखो, ये देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसमें भी सेम वही करना है, हर प्रोडक्ट को फाइंड करना है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, देखो 1 2 3 4 नंबर है, 4 नंबर और सब में माइनस है, मीन्स दो दो माइनस करके माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। यहाँ देखो आप 1 2 3 4 5 है ना, जब ये 5 नंबर है तो मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 5 नंबर तो आपका ऑड नंबर हो गया, ऑड नंबर है तो साइन जो भी आएगा माइनस में आएगा। ऐसे यहाँ पर देख लो, ये सब भी वैसे ही है, ये 6 टाइम है तो 3 इसको 6 टाइम लिखना है, लेकिन इवन नंबर है ना तो आंसर प्लस में आएगा। 5 है तो माइनस माइनस है, यानी ये आपका साइन जो आंसर आएगा माइनस में। यहाँ देखो ये 1 को लिखा है 200 टाइम, भाई 1 को हम 200 टाइम लिख के थोड़ी दिखाएंगे, बस ये ध्यान रख लो कि ये इवन नंबर है तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यहाँ ये देखो 171 है, ऑड नंबर है तो आंसर आपका प्लस में आ जाए, ये माइनस में आएगा। यही करना है इसमें ना। सबसे पहले देखो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन आपको करा दे रही हूँ, है ना, करा दूंगी मैं आपको सारे क्वेश्चन, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, -4 इंटू -5 इंटू -8 इंटू -10 है ना। मल्टीप्लाई करो इसको, जब मल्टीप्लाई सबसे पहले दो दो को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दो दो को मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20 और ये वाला 10 8 जा 80 और साइन तो देखो माइनस माइनस का कैंसिल ही हो गया, तो आपके पास कितना हो गया। अब 82 जा होता है, देखो 8 2 जा 16, 2 0 बढ़ा दो, यही आंसर हो गया इसका ना। ये हो गया आपका थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, देखो सेकंड क्वेश्चन है -6 इंटू -5 इंटू -7 इंटू -2 इंटू -3। अब देखो सबसे पहले दो दो डिजिट करके सॉल्व कर लो। 6 5 जा हो गया 30, साइन किसका, प्लस का, क्योंकि दो साइन कैंसिल हो जाते हैं। 30 हो गया, फिर इंटू लगा दो, ये देखो माइनस माइनस कैंसिल, 7 2 जा 14, लेकिन यहाँ एक माइनस का ऐसे उतार दो। अब मल्टीप्लाई कर दो, 14 तो 3 से मल्टीप्लाई, 30 से पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 42 हो गया, 14 3 जा 42 और एक 0 बढ़ा दो, इंटू -3। सिंगल सिंगल करोगे तो आपका कभी मिस्टेक होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे, है ना। अब जो भी आएगा साइन आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब 420 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया 1260, लेकिन आंसर आया आपका माइनस में, है ना। इसका थर्ड पार्ट देखो, अब थर्ड है हमारे पास -60 इंटू -10 इंटू -5 इंटू -1। मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई करो। आप क्वेश्चन नोट कर लिया करो, मेरे करने से पहले कर लिया करो, फिर मेरे करने पे चेक कर लो कि सही है कि गलत है ना। तो थर्ड है हमारे पास, देखो 60 को हमने सबसे पहले 61 जा कर लो, देखो साइन माइनस माइनस का कैंसिल हो गया, 61 जा हो गया हमारे पास 60, फिर इंटू और कितना 61 जा 60 और एक 0 बढ़ा दिया, है ना, इंटू यहाँ देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5। अब यहाँ 6 5 जा हो गया 30 और 2 0 बढ़ा दो, यही आंसर हो गया आपका इसका। इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ है इसका हमारा -30 इंटू -20 इंटू -5, है ना। मल्टीप्लाई कर देते हैं, -30 को पहले 20 से मल्टीप्लाई करने के लिए देखो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, ऐसे कर दो, 3 2 जा 6 और 2 0 बढ़ा दो, है ना। फिर मल्टीप्लाई यहाँ माइनस का 5, 6 5 जा हो गया आपके पास 30 और 2 0 बढ़ा दो, साइन किसका, माइनस का, हो गया। बस ऐसे कैलकुलेशन कर लिया करो जल्दी जल्दी आसानी से, है ना। अब इसका आप फिफ्थ पार्ट देखो, देखो फिफ्थ है हमारे पास -3 इंटू -3 इंटू -3। अब देखो 6 टाइम लिखा है तो हम इसको 3 टाइम दिया, 6 टाइम हम लिख लेते हैं, लेकिन अगर ये 200 टाइम दिया होता तब थोड़ी लिखते, लेकिन ये क्योंकि दिया है तो हमने लिख लिया। 1 को 200 टाइम हो सकता है, 1 को 1000 टाइम हो सकता है, लेकिन 3 को ऐसे नहीं कभी लिखेंगे ना। तो 3 फिर -3 इंटू -3 और इंटू -3, सबको मल्टीप्लाई कर लो, सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई कर लो। 3 3 जा 9, फिर इसको देखो इंटू 3 3 जा
9, फिर 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 और 81 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 729 साइन प्लस का आ गया है ना। इसका सिक्स्थ पार्ट देखो, सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास -5 इंटू -5 इंटू कितने टाइम लिखना है, 5 टाइम लिखना है ना, तो -5 इंटू -5। अब देखो क्योंकि आपका जो ये क्वेश्चन डिजिट है ये ऑड नंबर है, 5 बार है ना, तो जब ऑड नंबर होगा तो साइन जो भी आएगा माइनस में आएगा, आपको पहले ही पता है। लेकिन सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई कर लो, देखो 5 5 ज़ा 25, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 5 5 ज़ा 25 इंटू -5। अब 25 का स्क्वायर होता है 25, 20 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 625 इंटू -5। अब 625 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो है ना, अलग लिख के मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा आपका, और साइन किसका, माइनस का, 3125। ये इसका आंसर हो गया आपका ना। अब इसका आप पार्ट 7 देखो 7th पार्ट है इसका -1 इंटू -1 और दिया है 200 टाइम, मतलब इसको आपको 200 टाइम, तो आप 200 टाइम थोड़ी लिखोगे, बस ये चेक कर लो देखो कि ये आपका क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब इसको ऐसे समझ लो, देखो यहाँ मैं रफ में करके समझा दे रही हूँ आपको कि अगर लिखा है देखो -1 इंटू -1, अब 1 1 ज़ा तो 1 ही होगा ना, चाहे उसको जितनी बार भी लिख दें, फिर एक और बार लिख दो, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, हर बार 1 ही रहेगा। इसको चाहे 1000 टाइम भी लिख दे तब भी 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 ही रहेगा, बस साइन माइनस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर आपका देखो ये माइनस कितनी टाइम है, 200 टाइम है ना, इवन नंबर है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, प्लस में आ जाएगा, बस यही इसका +1 आंसर हो गया इसका। अब 8th, आप इसका 8th पार्ट देखो, 8th पार्ट में क्या है दिया हुआ है, -1 इंटू -1 इसको हमें लिखना है कितना, 171 टाइम। अब क्योंकि ये जो कितनी बार लिखना है, ये ऑड नंबर है ना, जितनी बार भी लिखना है तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 में, क्योंकि हर 2 नंबर कैंसिल होता है, लेकिन ये तो आपके पास 2 से ज़्यादा है ना, क्योंकि ये तो ऑड नंबर है, इसलिए आंसर आ गया, जो भी आएगा माइनस में आएगा ना बच्चों। इसके बाद अगले वीडियो में मैं अगला क्वेश्चन करवाऊंगी, और अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।